हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ मैथ्स प्लेइंग विथ नंबर्स का लास्ट पार्ट। अगर फर्स्ट टू पार्ट्स नहीं देखे हो तो वो भी देख लो। लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। ओके, इसमें हम देखेंगे नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो नंबर्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले उसके थाउजेंड्स के प्लेस को देखना है। देखो, यहाँ 1000 की प्लेस पे 7 है, यहाँ 6 है, तो इमीडिएट हमें पता चल गया कि ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है, ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है। ओके, अब इस तरह अगर थाउजेंड्स की प्लेस पे दोनों सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हंड्रेड्स को कंपेयर करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये बड़ा है। ओके, अगर ये दोनों भी सेम है, ओके, तो थर्ड वाली डिजिट को कंपेयर करना है। ये है 5, ये है 4, तो ये वाला बड़ा है। और अगर तीनों सेम है, जैसे यहाँ और यहाँ, तो फोर्थ यानी वंस वाली, यूनिट्स वाली डिजिट को कंपेयर करना है, तो ये वाला जो है बड़ा है। इस तरह हमें कंपेयर करना है। तो लेट्स डू एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 10 to 12। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसके पहले वाला और इसके बाद वाला नंबर लिखना है। ये है 2024, तो 2024 -1 कितना हो जाएगा? 2023, तो यहाँ आ गया 2023। अब यहाँ पे अगर +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 2025, वो आ गया। ओके, अब 3000 में से अगर हम 1 निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 2999, तो वो लिख दिए। ओके, और अगर 3000 में हम +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3001। इस तरह करना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें साइन यूज़ करना है कि कौन सी ग्रेटर है, कौन सा लेस है। इसके लिए हमने जो देखा, पहले फर्स्ट वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं। देखो, यहाँ पे ये वाला बड़ा है ना, तो दिस नंबर इज़ बिगर। ओके, नेक्स्ट वाले में ये फर्स्ट डिजिट सेम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सेकेंड वाली भी सेम है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब थर्ड डिजिट में यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो ये वाला बड़ा है। ओके, अब ये बाद में लिखेंगे, हम पहले जो दिया हुआ है वो देखते हैं। ओके, यहाँ देखो 786, यहाँ भी 786, तीनों सेम है। अब फोर्थ वाली यानी 1 यूनिट की प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला बड़ा है। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये फर्स्ट डिजिट में ही ये छोटा है और ये बड़ा है। ये 5000 समथिंग है, ये 4000 समथिंग है, तो ये वाला बड़ा हो गया है ना, तो ये वाला बड़ा है। अब यहाँ हमें नंबर लिखने हैं, इधर बिगर नंबर रहना चाहिए और इधर स्मॉलर नंबर। तो सबसे इजी जो है ये 5000 लिख दो, ये 2000 लिख दो, एकदम सिंपल बना दो। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये छोटा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसको लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसको लिख देते हैं 4 3 2 1, उल्टा कर दिया, ये बड़ा हो गया ना, 4 बड़ा है ना 1 से, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये साइंस दी हुई है, ठीक है, और कुछ डिजिट्स भी दी हुई है, हमें जो रिमेनिंग डिजिट्स है ब्लैंक्स में वो लिखना है। तो यहाँ देखो, पहले किसको कंपेयर करेंगे, ये 5 और 5 सेम है ना। अब यहाँ पे ये 6 जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल 6 8, अगर हम यहाँ लिख दिए, यहाँ भी 6 8 है। अब ये वाला जो है बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल 4, तो देखो ये बड़ा बन गया ना, ये 5 6 8, ये 5 6 8, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे 4 है। ओके, अब इसको जो है हमें बड़ा बनाना है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ 5 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो वो ये सेम है, ये सेम है, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है वो हमने बड़ी कर दी है। ओके, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 86 है, इसको बड़ा बनाना है, तो यहाँ 85 लिख दिया। अब ये कोई भी डिजिट लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि हमने ये 86 को 85 से बड़ा बना दिया है ना। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये 7 है और ये 8 है, तो यहाँ कुछ भी डिजिट लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहला वाला ही और ये वाला ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये छोटा है, ये बड़ा है ना। अब यहाँ पे ये 6 3 है और ये भी 6 3 है, तो इसको हम अगर फॉर एग्जांपल बड़ा बनाना है तो इसको 49 बना देते हैं, इसको 29 बना देते हैं, तो ये बन गया बड़ा। नेक्स्ट वाले में ये इसको 9100 बना देते हैं, इसको 9000 बना देते हैं, ये हो गया ना बड़ा। ये देखो, ये 100 बड़ा है ना इससे, है ना, तो बड़ा हो गया।
तो इस तरह ये आंसर्स तुम्हारे डिफरेंट भी हो सकते हैं. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव टेकन. यू कैन टेक सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो, पर यहाँ पे साइन का ध्यान देना है. ओके, नेक्स्ट यहाँ 3 प्राइस लिखी हुई है 3 आइटम्स के. हमें उसको कंपेयर करके छोटे से बड़ा और यहाँ बड़े से छोटा लिखना है. तो देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 1000 की प्लेस पे सब जगह 1 है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते. अब हंड्रेड्स की प्लेस पे देखते हैं. यहाँ है 9, यहाँ है 0, यहाँ है 8, है ना. हो गया ना कंपेयर. ये हो गया स्मॉलेस्ट, है ना, ये हो गया मिडिल में. ओके, और ये हो गया लार्जेस्ट या बिगेस्ट. ओके, तो अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 1099. उसके बाद मिडिल वाला ये हो गया और उसके बाद लार्जेस्ट नंबर. यहाँ उल्टा जाना है ना. ये साइन मतलब यहाँ सबसे बड़ा वाला आएगा. तो कौन सा आ गया 1980, फिर मिडिल वाला, फिर स्मॉलेस्ट वाला. इस तरह करना है. सब नंबर 5, यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए, हमें सिर्फ देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सो लेट अस कंपेयर द फर्स्ट डिजिट. यहीं से मालूम हो गया ये 3 है तो ये छोटा है और ये दूसरा वाला बड़ा है ना. अब यहाँ पे देखो ये 2 और 2 सेम हो गया, 4 और 4 भी सेम हो गया, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट सेम हो गई. तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे, थर्ड वाली डिजिट को. ये 4 है, ये 2 है, तो ये 2 जो है वो छोटा हो गया और ये जो है नेक्स्ट वाला बड़ा हो गया. यहाँ भी 8 4, यहाँ भी 8 4. ये 0 7 छोटा हो गया, 1 7 बड़ा हो गया, है ना. यहाँ भी 9 4, यहाँ भी 9 4. 56 छोटा हो गया और 57 बड़ा हो गया, है ना. ओके, अब यहाँ 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो ये छोटा हो गया 5 वाला और 6 वाला बड़ा हो गया. अगेन यहाँ पे 6 है और ये 8000 है. 6000 स्मॉलर, तो ये छोटा ये बड़ा. अब नेक्स्ट वाला ध्यान से देखो, ये 9999 ये 4 डिजिट है ना, और ये 999 ये हो गया 3 डिजिट है ना. तो कौन सा छोटा रहेगा, ऑब्वियसली 3 डिजिट वाला. तो ये छोटा है और ये बड़ा है. यहाँ देखो ये तीनों डिजिट सेम है, तो यूनिट्स की डिजिट को कंपेयर करते हैं. ये स्मॉलर हो गया, ये बिगर हो गया. ओके, तो ये हो गया. सम नंबर 6 में कुछ डिजिट्स दी हुई है, हमें इससे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ओके, तो ये किस तरह बनेगा. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं. 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. ये हो गया स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट के लिए सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. तो ये बन गए हमारे नंबर्स. ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये 0 है ना, 0 से शुरू नहीं करना है, 4 से शुरू करना है. तो 4 हो गया. ओके, उसके बाद ये तीनों में कंपेयर करो. सबसे छोटा कौन सा है 0 है, फिर 5, फिर 6. तो ये हो गया हमारा नंबर. ओके, अभी नेक्स्ट वाला सबसे बड़ा कौन सा है 6, देन 5, देन 4 एंड देन 0. तो ये हो गया. अब यहाँ कुछ नंबर्स हम लिख देते हैं. 5 6 7 8 सिंपल लेते हैं. इससे स्मॉलेस्ट पहले हो गया 5 6 7 8. ग्रेटेस्ट क्या हो गया 8 7 6 5. तो ये हो गया हमारे नंबर्स. 7th वाले सम में ये ग्रिड दी हुई है, यहाँ पे ये सारे नंबर्स जो इंस्ट्रक्शन में दिया है हमें फाइंड करना है. फर्स्ट वाला देखो 9162, ये है 9162, ये ऑलरेडी किया हुआ है. अब सेकंड देखते हैं 8361. तो ये नंबर को हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना. तो इसको हम ऐसे सर्कल कर देते हैं. अब फाइंड अ 4 डिजिट नंबर विथ ऑल 4 डिजिट सेम. तो यहाँ ढूंढो कौन सा दिख रहा है. ये देखो ये 1113 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है. यहाँ देखो दिख रहा है ना 2222 4 डिजिट नंबर, सेम डिजिट्स है ना. अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है 100 होती है. तो पहले हम 100 को सर्च करते हैं. 100 है क्या, ये 101 है, ये 121 है. हाँ यहाँ देखो ये है 100 है ना. तो इसको हम सर्कल कर देते हैं. अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर देखना है. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होती है 999. तो वो ढूंढते हैं हम, है ना. ये देखो 948 है, 948 है, 948. अब और कौन सा है 9 से ढूंढते हैं, ये है 916 है. फिर आ जाता है यहाँ देखो 967. तो ये सबसे बड़ा हो गया है ना. 99 यहाँ नहीं है और ये दोनों छोटे हैं. तो हमारा मिल गया नंबर 967 ये वाला.
नेक्स्ट फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 5000, मतलब 5000 से ग्रेटर रहना चाहिए एंड लेस देन 5200, है ना, मतलब इन दोनों के बीच का एक नंबर ढूंढना है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो 5720, ये जो है इससे बड़ा हो जाता है तो ये नहीं लेंगे। फिर यहाँ ये बन रहा है 576, ये भी नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो दिख रहा है हमें 5, ये दिख रहा है 5010, ये दोनों के बीच में आ जाएगा ना, है ना, तो ये वाला नंबर ले लेंगे। ओके, ये जो है मैथ्स थ्रू गेम्स एक गेम दिया हुआ है, ऐसी 4 स्ट्रिप्स बनाना है, उसमें ये सारे नंबर्स हमें शो करने हैं। फॉर एग्जांपल 1969 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, ये देखो, इसको 1970, इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये 4 डिजिट्स लाइन में आ जाए। ठीक है, अब हम ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। 10 + 1971, इसमें 10 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1981। ठीक है, तो स्ट्रिप्स पे यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट, टेक अवे 20 फ्रॉम दिस नंबर, तो 1975 - 20 कितना हो जाएगा 5591, ये हो गया, है ना। अब क्या करना है, ये नंबर से 5734 से 2 को निकाल देना है, डिक्रीज़ करना है, -2, तो ये हो गया 235732, है ना। अब ये ऐड करना है दोनों, 4444 + 111, ये हो गया 555 और ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे समृद्धि जो है अपने पेरेंट्स के साथ बाइसाइकिल शॉप में गई है। तो यहाँ बाइसाइकिल के प्राइसेस दिख रहे हैं, हमें सबसे पहले पता करना है कि हाईएस्ट प्राइस कौन सा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला प्राइस जो है ये 3000 एंड समथिंग है, ये 5000 एंड समथिंग है, 4000 एंड समथिंग एंड 6000 एंड समथिंग। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो है हाईएस्ट प्राइस है, तो उसको लिख देंगे। और लोएस्ट प्राइस ये वाला दिख रहा है 3000 वाला, तो उसको भी लिख लेंगे। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, ठीक है, यानी छोटे से बड़ा। तो ये सबसे छोटा है, ओके, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये 4000 वाला, फिर 5000 वाला और फिर ये 6000 वाला। ओके, तो ये चारों नंबर्स को हम इस तरह ऑर्डर में लिख लेंगे, 3000, देन 4000 समथिंग, 5000 एंड दिस एंड 6000 एंड समथिंग। ओके, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, तो इसको ही हम रिवर्स कर देंगे। सबसे बड़ा है 6750, 5225, 4399 एंड 3599। ओके, अब इसको वर्ड्स में भी लिखना है, ये दोनों को हमें वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये कैसे हो गया, देखो 6000, ओके, 750, तो ये हो गया 750। अब नेक्स्ट वाला हो गया, ये है 3000, ओके, ये हो गया 3000, ये है 599, तो ये हो गया 599। अब एक्सरसाइज करते हैं जो पेज 13 और 14 पे दी हुई है। यहाँ नंबर्स दिए हैं, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग। ओके, तो यहाँ देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर है ये 2537, उसके बाद 3000 वाला, उसके बाद 4000, है ना। तो इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा देंगे। ये देखो 2 वाला, 3000 वाला, 4000 वाला। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जाना है इस तरह। अब यहाँ देखते हैं, ये 4000 समथिंग, 5000 वाला है और ये 6000 समथिंग, तो यहाँ 4 पहले, फिर 5, फिर 6। अब डिसेंडिंग में उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। अब यहाँ तो 3005, 4005, फिर 7005, है ना। ये वाले को ही हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इससे ही हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह लिख देंगे और यहाँ रिवर्स ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब यहाँ टेक एनी 3-4 डिजिट नंबर्स ऑफ योर ओन चॉइस, मतलब हमें कोई से भी लेने हैं नंबर्स और उसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स में करने हैं। तो 4 जो है नंबर्स हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1500,
3500 और 2500 है ना। तो इसको सबसे पहले छोटा सबसे कौन सा है, यहाँ देखो डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी बिग टू स्मॉल करना है। ओके, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये 3500, ये नंबर 1 पे है ना। उसके बाद ये दिख रहा है 2500, ये नंबर 2 पे है, और ये हो गया नंबर 3 पे सबसे छोटा। तो इस तरह लिख देंगे 3, 2 और ये 1 वाला। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, स्मॉल टू बिग है ना। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये, देन दिस वन। ओके, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट अब ले लेते हैं, यहाँ हमने 0 0 वाला इजी नंबर्स लिए थे, यहाँ रैंडम नंबर्स लेते हैं। ओके, कोई से भी नंबर्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 4371। देखो यहाँ 4 है ना, 4 है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है 3654, यहाँ 3 है, और यहाँ 2354, मतलब ये 4000 समथिंग है, ये 3000 समथिंग है, और ये 2000 समथिंग है। तो सबसे बड़ा ये वाला हो गया ना, तो उस तरह लिख देंगे है ना, ये 4, 3 एंड देन 2। अब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, यानी इसका रिवर्स ऑर्डर। थर्ड वाला, ये सब कुछ प्लेसेस है महाराष्ट्र की जिनकी हाइट्स दी हुई है, मतलब वो कितनी ऊंचाई पे हैं वो दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, इन सब को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलो पहले स्टडी करते हैं इसको। ये सारे जो हैं 3 डिजिट्स हैं, ये सारे 3 डिजिट है, ये जो है 2 डिजिट नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग है ना, तो हमें यहाँ से शुरू करना है स्मॉलेस्ट। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे जाना है, फिर यहाँ पे लिख देना है हमें लार्जेस्ट वाला। ओके, तो चलो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ये 860, तो वो लिख दिए सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये सारा जो है ना 1000 की प्लेस पे 1 दिख रहा है, ये देखो सब जगह 1 दिख रहा है। तो अब हम हंड्रेड्स की प्लेस को कंपेयर करते हैं। ये है 500, ये है 300, ये देखो 1100 है। हाँ, फिर यहाँ पे 1100 है, यहाँ भी ये है। अब ये तीनों को कंपेयर करते हैं। ये बाकी सब जो है ना वो बड़े हैं इससे, है ना। अब इसमें ये तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 1100, 1115 और 1150 में सबसे छोटा ये देखो 00, ये दिख रहा है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर 15, ये 00, ये फिर 15 और ये फिर 50। तो उस तरह ये लिख देते हैं तीनों नंबर्स। ओके, अब 1100 वाले हो गए। अब 200 वाला एक भी नहीं दिख रहा है, 1300 वाला ये नंबर है, तो उसको लिख देते हैं। अब 1400 वाला ढूंढते हैं, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो ये तीनों को पहले लिख लेते हैं, 1416, 1488 और 1424। अब इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स तो सेम है, तो थर्ड वाली डिजिट कंपेयर करते हैं। देखो ये 16 है, यहाँ पे 1, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गई है ना। उसके बाद ये जो है सेकेंड नंबर पे है, और ये 88 है, तो ये लार्जेस्ट हो गया। तो लिख देते हैं इस तरह 1416, उसके बाद 1424, फिर 1488। अब 15 वाला यहाँ दिख रहा है, ये वाला एक ही है, तो उसको लिख देते हैं। 16 वाला भी एक ही है, उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर तो एकदम इजी हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब वी हैव टू गो फ्रॉम द लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यही सारे नंबर्स यहाँ लिख देने हैं, हो जाएगा इस ऑर्डर में। ओके, तो लिख देते हैं, देखो इस तरह लिख देते हैं। देखो ये छोटा होते जा रहा है ना, छोटा 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 होते गया। अब क्या करना है, देखो ये कंपेयर करो, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। तो हमें वो कौन सी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है वो लिखना है। 1646 जो है वो ये प्लेस है, तो वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। 1567 देखते हैं कहाँ है, यहाँ है, वो है सलहेर, तो वो लिख देंगे। 1488 किधर है, यहाँ है महाबलेश्वर, तो वो लिख देंगे। 1424 कहाँ गया, ये रहा, तो वो लिख देंगे है ना। अब 1416 जो है वो ये है,
तो वो लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये मिस्टेक है, ओके, दिस इज़ अ मिस्टेक। तो हम इसको कट करते हैं और देखते हैं 1395 किसके लिए है, राजगढ़ के लिए है। तो हम जो है इसकी जगह राजगढ़ लिख देते हैं। अब 1150 कहाँ गया, ये रहा, ओके। तो लेट्स राइट इट, 1115 कहाँ गया, ये रहा। सो लेट्स राइट इट एंड दिस इज़ द लास्ट वन, ओके, सेकेंड लास्ट वन तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ओके। सो इन दिस वे वी हैव डन द सम। हम सीखेंगे इसमें इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब ये सपोज़ फ्लावर्स दिए गए हैं ये सारे स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को, और उनको दो दो का ग्रुप बनाना है। तो देखो स्नेहल ने जब दो दो के ग्रुप बनाए तो उसके पास एक फ्लावर बचे रह गए। सुधीर ने बनाया तो उसके पास एक भी नहीं है, समीर के पास भी नहीं है, जावेद के पास भी नहीं है, जॉर्ज और निनाद के पास एक एक फ्लावर बच गए। तो अब ये जहाँ पे नहीं बचे हैं ना, ओके, जहाँ पे फ्लावर्स नहीं बचे हैं, तो ये सारे नंबर्स जो हैं 6, 8 और 4 ये सारे जो हैं इवन नंबर्स हैं, ओके। और ये जो है ना 9, 7 और 5 ये हो गए ऑड नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, ओके। एक फ्लावर जो है वो बच गया है, इवन में 0 रिमेनिंग है, ओके। इसको हम सिंपल टर्म्स में ऐसे भी ले सकते हैं कि 9 पहला नंबर देख लेते हैं, ओके। 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गया 1, ओके। अब देख लेते हैं 7 देख लेते हैं, ओके। 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आ गया 1। अब देख लेते हैं 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो जब भी कोई नंबर का डिवीज़न 2 से करने पे रिमाइंडर अगर 1 आए तो वो नंबर होता है ऑड, ओके। और अगर रिमाइंडर 0 आए, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं 6 डिवाइड बाय 2, 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आ गया 0। सिमिलरली 8 और 4 में भी जो है रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 है ना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो होता है इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो होता है ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ सारे नंबर्स दिए गए हैं, हमें जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है उसको कलर करना है, ओके। तो हम देख लेते हैं कुछ नंबर्स, फॉर एग्जांपल 11 देख लेते हैं, ओके। 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और आ गया रिमाइंडर 1, तो इसको कलर नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ सारी जगह देखो यूनिट्स प्लेस में 1 है, तो ये सबको जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब यहाँ फॉर एग्जांपल 22 ले लेते हैं, ओके। 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, अगेन यहाँ 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना आ गया, देखो 0 आ गया। अब ये हर जगह यूनिट प्लेस पे 2 है, तो हम ये सारे नंबर्स को जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसी तरह 4 के लिए भी रिमाइंडर 0 आएगा, तुम खुद करके देख सकते हो, ओके। रिमाइंडर जो है यहाँ 6 में, 8 में और इसमें ये वाले रो में सब जो है रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको कलर कर देते हैं इस तरह से। तो ये सारे नंबर्स जो है ना ये इवन नंबर्स हैं। तो हम क्या पैटर्न देख रहे हैं यहाँ इवन नंबर्स में, देखो ये एंड हो रहा है 0 से, मतलब यूनिट्स प्लेस पे 0 है या यूनिट्स प्लेस पे 2 है, देखो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। तो जो भी नंबर की एंडिंग ये सारे नंबर्स से होती है वो इवन नंबर्स है, क्योंकि हर बार तो हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे ना कि रिमाइंडर 1 आ रहा है या नहीं। तो ये पैटर्न देखना है, ठीक है। इससे एंड हो रहा है मतलब वो इवन है, और अगर इससे एंड हो रहा है 1 3 5 7 एंड 9 देन इट इज़ ऑड। एक्सरसाइज करते हैं जो पेज 17 पे दी हुई है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए, हमें पता करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो पहले हम ये जो उसका क्राइटेरिया है उसको पहले देख लेते हैं। इवन नंबर के लिए क्या है, 0 2 4 6 8 में एंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये 36 में
है ना, फिर 30 में 44, 88, देन 96, 92, 112 एंड 502। तो ये सारे जो हो गए इवन नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स किस में एंड होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो देखो ये सब जो बचे हुए हैं ना, ये दिस वन, इट इज़ ऑल एंडिंग इन 1, 3, 5, 7, 9। तो वो सारे नंबर्स इस तरह लिख देने हैं। अब अगेन कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें फिर से इवन एंड ऑड नंबर पता करना है। तो अगेन हम क्राइटेरिया को माइंड में लाते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया 12, देन 14, देन 10 एंड 18, है ना, ये सब इसमें एंड हो रहा है ना, तो ये सारे हो गए इवन नंबर्स। अब ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ये हो रहा है 5 से, ये हो रहा है 3 से एंड हो रहा है, ये 7 से एंड हो रहा है, ये 7 से एंड हो रहा है। तो ये सारे ऑड नंबर हो गए। अब यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो हमें बॉक्स बनाना है और इवन नंबर पे हमें सर्कल करना है। ओके, तो पहले अगेन इवन नंबर का क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब देखते जाते हैं कौन कौन से नंबर इसमें एंड होते हैं। तो देखो ये 7 तो नहीं रहेगा, है ना, 1 भी नहीं रहेगा, 8 रहेगा, तो 8 को सर्कल कर देते हैं। 9 नहीं रहेगा, है ना, 38 रहेगा, अगेन ये नहीं, ये 4 से एंड हो रहा है ना, देखो 4, तो ये भी रहेगा, ये नहीं, 6 से एंड हो रहा है, ये भी रहेगा, है ना। तो इस तरह सेकेंड लाइन में भी देख लेते हैं। इट इज़ 70, 92, 72, 56, 66 एंड 104। ये सारे नंबर्स देखो इससे एंड हो रहे हैं, है ना। अब थर्ड रो में देख लेते हैं ये सारे नंबर्स। ओके, ये देखो 6 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। सो इट इज़ फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया। सो दीज नंबर्स इन सर्कल दे आर ऑल इवन नंबर्स। अब जो बचे हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि वो 1, 3, 5, 7, 9 में एंड हो रहे हैं। देखो ये है ना, तो इसको हमें बॉक्स बनाना है। तो सब में बना देते हैं। फर्स्ट लाइन में ये हो गए सारे, सेकेंड लाइन में भी बना देते हैं और थर्ड में भी बना देते हैं। ये सारे नंबर्स इससे एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, ये हमें याद रखना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।